हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मोना अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का जो वीडियो है इट्स अबाउट वो वाली मिस्टेक्स जो मैंने अपनी टीनेज में करी थी। जब मैं टीनेज की थी एंड जब उस टाइम पे बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं बॉडी में एंड आई वाज नॉट नोइंग कि क्या स्किन केयर करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उस टाइम पे मैंने बहुत सारे ब्लंडर्स किए थे जिसकी वजह से मेरी स्किन को काफ़ी टाइम तक सफ़र करना पड़ा था। तो आज का जो टॉपिक है मैं उसी नॉलेज के साथ लेके आई हूँ कि जो उस टाइम पे जो गलतियाँ करी एंड उन्हीं को आज जो इम्प्रोवाइज्ड वर्जन है मेरे पास एंड आप लोगों को जितनी भी हेल्प दे सकूँ इस मीडियम के थ्रू कि ये मिस्टेक्स हमारे जो टीनेज बच्चे हैं वो ना करें एंड उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो। तो सबसे पहले बात करते हैं एज अ टीनेज सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या होती है। आपकी एक्ने, आपकी डैंड्रफ। ठीक है, ये दोनों ऐसे रीजंस होते हैं जो अक्सर हो जाते हैं एंड हमें नहीं पता होता है क्यों हो रहे हैं। सबसे पहला रीज़न ये आता है कि जब भी हमारी बॉडी में, जब हम टीन एज में होते हैं तो हमारी बॉडी में काफ़ी सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। इसकी वजह से हमारे जो सेबेशियस ग्लैंड हैं जो कि ऑयल ग्लैंड होते हैं उनमें हाइपर एक्टिविटी होनी शुरू हो जाती है जिसकी वजह से एक्ने होने लगते हैं। दूसरा मेजर जो टीनेज बहुत सफ़र करता है दैट इज़ अ डैंड्रफ, सेबोरिया, फंगल इन्फेक्शन ऑफ द स्कैल्प। वो किस लिए? क्योंकि हेड वॉश प्रॉपरली नहीं करते। बच्चे एक ट्रांजिशन फेस में होते हैं तो ना मम्मी पापा उनको नहला रहे होते हैं, वो भी बड़ा जल्दी जल्दी क्विक वॉशेस दे रहे होते हैं तो अपनी हाइजीन पे ध्यान अच्छे से नहीं दे पाते हैं। और जब हाइजीन नहीं होती है तो डेफिनेटली गंदगी, मिट्टी सब मिलके, पसीना वगैरह मिलके फंगल के लिए एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट प्रोड्यूस कर देते हैं जिससे कि फंगल ग्रोथ होने लगती है स्कैल्प के ऊपर, विच इज़ नोन एज सेबोरिया। फीमेल्स में अक्सर ये होता है कि सुबह सुबह जल्दी जल्दी कौन बाल धोए और उनको बहुत ठंड लग जाएगी तो मम्मा अक्सर कोशिश करती है कि उनको हेड वॉशेस रेगुलरली नहीं कराती। बच्चों का गैप हो जाता है, कम से कम 3 से 4 दिन का वो वॉश नहीं कर रहे होते हैं। तो ऐसे केसेस में हाइजीन इज़ मस्ट। ठीक है, आप कोशिश करिए अपने बच्चों का रेगुलर बेसिस पे हेड वॉश करें या फिर आदत डालनी चाहिए। टीनेज के बच्चे काफ़ी अच्छे बड़े हो चुके होते हैं जो अपना अच्छा बुरा समझते हैं एंड वी हैव टू गाइड देम अकॉर्डिंगली एंड हाइजीन प्लेज अ मेजर रोल, राइट। तो आप उनको प्रॉपर ये गाइड करेंगे कि हाइजीन इज़ मस्ट, चाहे वो आपकी स्किन हेल्थ के लिए हो, आपके बालों के लिए हो। ठीक है, वो अगर अच्छे से साफ सुथरा रहेंगे तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन अक्सर अवॉइड हो सकती है, इतनी कोई मेजर चीज़ें नहीं है इसके अंदर। इसके अलावा बहुत मेजर चीज़ एक और आती है कि लाइक जब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो जंक फूड की बहुत आदत हो जाती है एंड रियली मैं तो बहुत फूडी थी एंड डेफिनेटली मुझे बाहर का खाना बहुत पसंद था। तो मैं अक्सर जंक फूड या फ्रेंड्स के साथ आउटिंग करने जाने तो हम बहुत जंक खा रहे हैं, फ्राइड एंड वो पूरा रोड साइड चीज़ें अक्सर खाने पीने का बहुत शौक होता था। मम्मी पापा से पॉकेट मनी लेते थे एंड खाते थे। लेकिन शायद अब रियलाइज़ होता है कि हेल्दी ईटिंग की हैबिट्स हमेशा स्टार्टिंग से ही होनी चाहिए थी। हेल्दी ईटिंग की अगर स्टार्टिंग से ही हैबिट होती तो शायद हमें इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। डेफिनेटली जंक इज़ ऐसी चीज़ें नहीं बोलूँगी कि बहुत ही बुरी है, नहीं खाते, खाना चाहिए, लेकिन आप उसको उस हिसाब से बैलेंस आउट भी करो। आपको फाइबर इंटेक बहुत अच्छा रखना चाहिए। ठीक है, आप अपना इंसुलिन स्पाइक नहीं क्रिएट होने देंगे। बार बार सारी चीज़ों में मैं यही गाइड करती हूँ कि आप अगर जंक फूड खा रहे हैं तो उसमें प्रोसेस्ड चीज़ें होने की वजह से आपका इंसुलिन स्पाइक बहुत जल्दी रेस कर जाता है एंड उसकी वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बहुत ज़्यादा जल्दी रेज होता है, या एस्ट्रोजन हार्मोन जो आपके फीमेल हार्मोन्स हो गए उनमें बहुत डिस्टर्बन आने लगती है जिसकी वजह से सेबेशियस ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड की हाइपर एक्टिविटी होने लगती है। तो ऐसे केसेस को हमें अपनी ईटिंग हैबिट से सुधारा जा सकता है। एंड अगर आप अपने बच्चों को गाइड कर रहे हैं कि एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल में जीना है एंड बहुत ज़्यादा जंक नहीं खाना है तो डेफिनेटली सारी चीज़ें भी आपको बहुत हेल्प करेंगी आपके बच्चों के लिए कि उनको पिंपल, एक्ने और ऐसी कोई भी स्किन की प्रॉब्लम्स ना आ सकें। तो ये दो बहुत मेजर मिस्टेक जो मैंने करी थी अपनी लाइफ में, लाइक फर्स्ट ऑफ द हाइजीन एंड सेकंड इज़ जंक फूड, जो मैं शायद अवॉइड नहीं कर पाई थी। लेकिन हाँ, डेफिनेटली अब मैं चाहूँगी कि मेरे बच्चे एंड जितने भी टीनेज ग्रुप के बच्चे ये सब सारी चीज़ें सुन रहे हैं उन चीज़ों का ध्यान रखें। आज डिस्कस करते हैं सिंपल सा स्किन केयर रूटीन टीनेजर्स के लिए कि वो क्या फॉलो कर सकते हैं जिससे कि उनकी स्किन एंड हेयर हेल्थ बहुत ही अच्छी बनी रहे। तो सबसे पहले आई जस्ट रिकमेंड यू गुड फेस वॉश।
बहुत बार हम लोग आलस में भी अपना फेस वॉशेस नहीं करते, लेकिन हाँ, एटलीस्ट 2 टाइम्स अ डे फेस वॉश करना इज़ मस्ट। फर्स्ट व्हेन यू आर गोइंग टू द बाथ, आप तब अपना फेस वॉश कर सकते हैं, एंड रेस्ट एट द नाइट टाइम। बिल्कुल सोते वक्त आप कोशिश करिए अपना फेस को वॉश करके सोएं, कि पूरे दिन की जितनी भी गंदगी फेस पे जमा हुई है, आप खेले हो, कूदे हो, पसीना लगा है, या जो भी पॉल्यूशन से जो भी डिस्ट्रप्शन हुई है स्किन के ऊपर, वो आप क्लीन करके सो, राइट। इसके अलावा मॉइस्चराइज़र, अक्सर बचपन में जब छोटे होते हैं तब तो मम्मियाँ बड़ी भर भर के मालिश कर रही होती हैं, मॉइस्चराइज़र, जॉनसन्स बेबी, सीबामेट, बहुत सारी चीज़ें प्रोडक्ट ला रही होती हैं, लगा रही होती हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, थोड़ा बच्चा जो इंडिपेंडेंस फेस में आना शुरू कर देता है, तो वो सारी चीज़ें अवॉइड करने लगता है। वो बहुत ज़्यादा हाइजीन फ्री नहीं रहता, एंड केयर भी नहीं कर रहा होता है, जो पहन लिया कर लिया, निकल गया कर लिया। इस केसेस में मॉइस्चराइजेशन इज़ मस्ट। गाइड करना ज़रूरी है, सिंपल सी बात है, बच्चे हैं, बार बार गाइड करना पड़ेगा, तभी उनको समझ में आएगी। मोर ओवर, बच्चों को समझाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि टीच बाय एग्जाम्पल, नॉट बाय अ कमांड। आप उनको वैसा करके दिखाओ जैसा आप चाहते हो वो बने। तो आप उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट करो, जैसे आप भी अपनी प्रॉपर हाइजीन फॉलो करो, सेम वो भी करेंगे। सो मॉइस्चराइज़र इज़ मस्ट। आपको बच्चों को गाइड करना है कि मॉर्निंग में भी करेंगे, रात को करके भी सोएंगे। आप उनको एक रूटीन सेट करके दिखाओगे, ऐसा होता है, ऐसा होता है, तभी वो ईजिली कर पाएंगे। थर्ड स्टेप इज कमिंग आउट टू बी अ सनस्क्रीन। येस, सनस्क्रीन इज मस्ट। बच्चों के लिए अलग से सनस्क्रीन्स भी आती हैं, गुड SPF, जो उनको प्रोटेक्ट करेगा। खेलने कूदने से वो टैनिंग से भी बचेंगे। जो अक्सर देखा होगा, बच्चे बहुत बाहर खेलते हैं तो उनका अलग कलरेशन हो जाती है, उनके स्लीव्स पे ऊपर कलर अलग होगा, नीचे कलर अलग होगा। तो इसको अवॉइड किया जा सकता है बाय यूजिंग अ गुड सनस्क्रीन। सो अगर बच्चे सनस्क्रीन यूज़ करेंगे तो इनको टैनिंग वगैरह से बहुत ईजिली बच सकते हैं। इसके बाद आती है हेड हाइजीन, जो मैंने पहले भी बोला था। स्कैल्प इसको क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है ड्राइनेस, फ्लेकीनेस, सेबोरिया, फंगल का कुछ भी ऐसा स्कैल्प पे नज़र आ रहा है, तो एक अच्छा एंटी डैंड्रफ शैम्पू रेगुलर बेसिस पे आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा मीन्स ये होता है कि आपको लगाने का तरीका थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। बहुत बार हमें शैम्पू तो बहुत सारे यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन लगाने का तरीका नहीं होता है। लगाने के तरीके में बोलूँगी, अगर आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ कर रहे हैं तो स्कैल्प पे लगा के उसको एटलीस्ट फॉर 2 to 3 मिनट्स स्कैल्प पे छोड़ दीजिए। लेट द मेडिसिन एंड द एंटी डैंड्रफ शैम्पू एक्ट ऑन योर स्कैल्प, तभी वो एक अच्छा इफेक्ट रिजल्ट आपको दे पाएगी। तो जितना आपको, अगर फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है तो आपको एवरी अल्टरनेट डेज प्लान करना चाहिए। अगर ठीक है, ऑन एंड ऑफ है, तो आप वंस अ वीक भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू प्लान कर लीजिए, और बाकी टाइम नॉर्मल शैम्पू। ऐसा नहीं है कि बीच में बिल्कुल कुछ नहीं करना है, लेकिन हाँ, करना ज़रूर है। एवरी अल्टरनेट डेज यू नीड टू वॉश योर स्कैल्प। इसके अलावा ऑयलिंग वगैरह ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, बट ओनली ऑन द लेंथ ऑफ द हेयर्स, नॉट ऑन द स्कैल्प। ये थोड़ा सा अवॉइड करना होता है। खाने पीने पर अच्छा फोकस करना है, फ्रूट्स अच्छे से लेने हैं, डाइट अच्छे से लेनी है। एंड नाउ आई शुड डिस्कस सम कुछ होम्योपैथिक मेडिकेशंस जो टीनेज बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए थोड़ी सी हेल्पफुल रहती है, उनके पिंपल्स को ख़त्म करने के लिए या बेटर करने के लिए, राइट। तो होम्योपैथिक मेडिसिन में अगर मैं बात करूँ तो पल्सेटेला इज़ अ गुड मेडिकेशन, जो टीनेज गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। फेरामेट इज़ अ गुड ऑप्शन, फॉस्फोरस इज़ अ गुड ऑप्शन, एस्टेरिया रुबेंस इज़ अ गुड ऑप्शन। These are some of the medications. Heparsulf is also a good medication. ये कुछ medications हैं जो हम होम्योपैथिक में यूज़ करते हैं जस्ट पिंपल्स के लिए। इसके अलावा डॉक्टर्स आपकी स्किन को देखेगा, समझेगा, एक्चुअली आपको गाइड करेगा व्हाट एग्जैक्टली यू नीड, तभी आपको अच्छे से बता पाएंगे, राइट। ये कुछ जनरल से इन्फॉर्मेशन जो मुझे लगा शायद हमारे टीनेज बच्चों को ज़रूरत है, एंड इसलिए मैंने इस चीज़ पे वीडियो बनाई। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो पर्सनलाइज्ड आएंगी, ठीक है। तो बेटर है अगर आपने डॉक्टर से मिलिए, आप पूरा अपना केस स्टडी उनको बताइए, समझाइए कि आप एग्जैक्टली अपनी लाइफस्टाइल क्या है, तो उसके बेसिस पे आपको मेडिसिन गाइड करेंगे, आपका स्किन की रूटीन बनाएंगे, एंड आई नो उसी से काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक हो जाएंगी। प्लीज़ डू लाइक, subscribe and follow my channel, and stay tuned. Bye bye.